हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रामानंद। आइए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 2017 को। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, 122वां। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, 250। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वार्मिंग कंपोस्टिंग किससे की जाती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, कृमि से। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, पिपली घाट। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, रूस के सहयोग से। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, कर्क रेखा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, NiNi मतलब निकेल। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कृषि आंदोलन चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामानंद ने। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णो माता किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, गुप्त। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, शूद्र का उल्लेख। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 24। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, अवध, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा? जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, बदयूनी। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? महलोरी का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या है? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, समुद्रगुप्त। आइए बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अंतिम प्रश्न क्या है? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, दिनार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें।